एक मिनट। मम्मा ये फोन, ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है। थोड़ा सस्ता है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप देखिएगा जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे ना, तो मैं एक दिन आपके लिए बहुत महंगा और अच्छा फोन खरीदूंगी, प्रॉमिस। पता है, ये फोन मेरे लिए लाखों करोड़ों की कीमत से कहीं कीमती है, क्योंकि ये मेरी बेटी ने अपनी सैलरी से खरीदा है। मामा मैंने इसमें सिम डाल दी है। आपको पता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए और अपने भाई के लिए दुनिया की हर कीमती शे ला कर दूं, सारी दुनिया की खुशियां दे दूं आपको। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। आप ही आज हम हमारे पास ही रुक जाए। नेक्स्ट टाइम, इस दफा नहीं। अभी मुझे घर जाना है। पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनका ख्याल भी तो रखना है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। आओ। और सुनाओ, स्कूल कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छा जा रहा है। हेलो, अमल डाल। कौन है? कौन हो तुम? गुड नाइट माय लव, मैं तुम्हारे ख्वाब में आऊंगा। हेलो, हेलो, कौन? कौन हो सकता है ये? नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। कौन हो सकता है? राशिद अंकल ही है। आवाज बदल कर मुझे फोन कर रहे हैं। अभी पता चल जाएगा। अच्छा, ये ले भाई साहब। ऐसी बात है। इसका मतलब ये राशिद अंकल नहीं, कोई और है। तुम्हारा ध्यान कहीं और है? बादशाह को खाली छोड़ दिया तो ये लो चेक। क्या दे दी मैंने तुम? जी जी जी, ये ले।
सुनो, अमल से कब मिलवा रहे हो? क्यों आपी? मिलवाओगे तो तुम्हारी बात आगे बढ़ेगी ना। आपी मैंने आपको कहा था मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी। तुम मत बढ़ाओ, हमें तो बढ़ानी है ना। अच्छा मिलकर क्या करेंगे आप? तुम मिलवाओ तो सही। मुझे नहीं लगता वो मिलेगी आप। क्यों? अच्छा मुझे याद आया, आज मैं आप लोगों को खाने पे लेके जाऊंगा। शुक्र है तुम्हें मेरा भी ख्याल आया। क्या बातें हो रही हैं दोनों बहन भाइयों में? अम्मी रेहान हमें खाने पे लेके जा रहे हैं। क्या बेटा, क्यों? क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की? कभी कभी तो जा सकते हैं ना, हम कौन सा रोज जाते हैं। और मैं आप लोगों को एक बड़े से मॉल में लेके जाऊंगा जहां हम लोग शॉपिंग भी करेंगे और फूड कोर्ट में खाना भी खाएंगे। मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है? खुदा हाफिज। अरे मगर ठीक से नाश्ता तो कर लेते। यहाँ बैठे ना। एक तो ये लड़का ना हर वक्त जल्दबाजी में होता है। देखना सारा छोड़ गया। आपके लिए गरम पराठा लो। हाँ, और चाय भी गरम कर देना। हाँ, तुमने कहा था पैसे चाहिए। जी काफी हैं इतने? ये कौन आ गया? पापा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। बेटा, आज तुमने फिर ठीक से नाश्ता नहीं किया। जितनी भूख थी उतना कर लिया। अमल, मेरे मना करने के बावजूद ये पार्सल दोबारा क्यों आया है? पार्सल? अंकल जी, ये मेरा नहीं है। क्या खेल खेल रही हो तुम? अनवार ये पहले भी कह चुकी है कि इसका पार्सल नहीं है, ये कोई और इसे तंग करने के लिए भेज रहा है। खामोश रहो तुम, बीच में मत बोलो। अंकल ये मेरा नहीं है, मेरा यकीन करेंगे, मेरा नहीं है। चलो इससे बोलो भाई साहब, आराम से भाई साहब। ये सब क्या है? अंकल मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये किसने भेजा है, मैं नहीं जानती। तुम अब घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं रखोगी। बुलाओ इसकी माँ को यहाँ। नहीं प्लीज अंकल, मम्मा को मत बुलाइएगा, वो बहुत बीमार है, मजीद परेशान हो जाएंगी, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। पापा प्लीज समझाइए ना, अंकल को ना बुलाएं प्लीज। देखिए अनवार, अमल बिल्कुल बेकसूर है। अब जो भी ये पार्सल भेज रहा है उसे ढूंढ लेते हैं ना, उसे थाने में बंद करवा देते हैं। तुम तो चाहती यही हो ना कि घर की बात जो है वो थाने तक पहुंचे और उसके बाद पूरे मोहल्ले में फैल जाए। तो ऐसा करे ना, फिर तहम्मुल से बैठकर इसका हल तो ढूंढे ना कम से कम। मैं तहम्मुल से काम लूं, हाँ? ताकि ये लड़की मेरा मुंह काला करके उस गिफ्ट भेजने वाले लड़के के साथ भाग जाए। इससे बेहतर तो ये है कि इसको अपने मामू के घर भेज दो, ताकि ये वहां से भागे और सदाकत का मुंह काला हो, इज्जत उसकी नीलाम हो। अंकल ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, खुदा का वास्ता ऐसा मत बोले। तुम अपने कमरे में जाओ, और अगर बाहर निकली तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी।
मेरी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है 6 मंथ्स का। प्लीज अंकल तब तक मुझे जॉब पर जाने दें। ये शर्म लड़की। अरे भाई साहब क्या 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 कर रहे हैं? एक मिनट इधर आए भाई साहब, मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हैं भाई साहब? अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, उसे जॉब पर जाने दें। इसका जो भी चक्कर होगा ना, जो भी, दुकान के अंदर तो नहीं होगा, दुकान के बाहर होगा। मैं आपका भाई हूं ना, मैं सब पता लगा लूंगा। आपकी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगा। आप क्यों अपना बीपी हाई कर रहे हैं? तो मैं अगर जॉब नहीं करूंगी तो इसे कहाँ से लाएंगे? ठीक हो जाएगा, रो नहीं बेटा। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इसे काम पर नहीं जाने देंगे ना, तो वो जो 50,000 रुपए आ रहे हैं ना मुफ्त के, वो आना बंद हो जाएंगे। ठंडे दिल से सोचे। चलें, ये मुझे दे दें। तुम सिर्फ दुकान जाओगी और वहां से सीधी घर आओगी। राशिद तुम्हें सुबह वहां छोड़ने भी जाएगा और वहां से वापस भी लेकर आएगा। सेशन में तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि वो लड़का तुम्हें गिफ्ट भेज रहा है और इस लैला मजनू वाली कहानी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम कहीं लैला का किरदार कर रही हो तो, और अगर वो लड़का मेरे हाथ लग गया, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, अमल, तुम परेशान मत हो। भाई साहब को मैं समझा दूंगा, ठीक है? तुम तसल्ली रखो। बल्कि अब तो मैं ही तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। तो चलो, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें, आ जाओ। ये रख ले, आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। बाहर आसमान पर उड़ते हुए परिंदों को देख रही हो? तुम्हें पता है ये परिंदे अपने पांव की वजह से जाल में फंसते हैं और इंसान अपनी जुबान की वजह से। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे जिद्दी औरतें पसंद नहीं है। अब देखो, भाई साहब ने खुद तुम्हें मेरे साथ भेज दिया। अब अगर चुपचाप टाल मटोल किए बगैर ऐसे ही मेरे साथ चलती रहोगी तो तुम्हारी जॉब भी चलती रहेगी, और अगर तुमने जुबान खोली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जॉब भी और ऐसे घर से बाहर निकलना। चलो, जाओ। राशिद अंकल। जब तुम कहती हो ना राशिद अंकल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राशिद अंकल, एक बार फिर कहो। सब आप कर रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, सबके सामने करता हूँ, किसी से डरता नहीं। तो आप ये नहीं कर रहे? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। जाओ। हाँ,
खान भाई 2 चाय वीआईपी करके यहाँ भेज दे। भाई कैसा एक्टर हूँ मैं, हैं? कैसे फोन करके डराया लड़की को। कैसा एक्टर हूं मैं? अबे डराना नहीं है, प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, प्यार मोहब्बत। भाई वो प्यार वाला पार्सल तो भेजा ना, अब फंस गई, अब कौन सी परेशानी। अबे अभी कहाँ फंसी है? अभी तो जख्मी बिल्ली की तरह तड़तड़ा रही है। मछली जैसे जाल में फंस के तड़पती है ना, वैसे तड़प रही है, अभी नहीं फंसी। भाई अब तो आपके कंट्रोल में फंस गई, अब बताओ आगे क्या करना है। बस एक आखिरी काम है, वो तुझे करना है, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। खान साहब चाय दे दो। चाय लिया, चाय जल्दी, मर रहा है चाय के बगैर। चाय क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? इधर देखिए, तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम फिर से रोई हो। सब ठीक है? अमल बताओ ना क्या हुआ है। मैं ठीक हूँ परीसा। अच्छा तुम प्लीज परेशान मत हो, इस तरह सैड मत हो। वो देखो सदफ मैम देख रही हैं यहाँ पे, हम आराम से ऑफ के बाद बात करेंगे। मुंह ठीक करो अपना प्लीज। अमल कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही I mean, थोड़ी स्वेल लग रही। वो एलर्जी हो गई थी ना इसलिए, लेकिन मैंने मेडिसिन ली है, अब I'm feeling quite alright। तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, वो अम्मी और आपी को लेकर आया था, बहुत दिनों से सोच रहा था घुमाने का, तो आज लेकर आया। आओ तुम्हें अम्मी और आपी से मिलवाता हूँ, तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जरूर। ये रेहान किस लड़की को लेकर आ रहा है? रेहान कौन है ये? अम्मी आपी ये अमल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा अक्सर जिक्र सुना है मैंने। मेरा? हाँ, हमारे घर में अक्सर तुम्हारा जिक्र होता रहता है। अम्मी अमल मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड, मैं इसी के भाई को ट्यूशन पढ़ाता था। आप अमल बैठो ना। नहीं, एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, वरना हम तो तुम्हारे स्टोर पे आने वाले थे। अरे बेटा कभी घर आओ ना। आएगी, एक दिन जरूर आएगी। हाँ हाँ जरूर। मैं चलती हूँ मेरी फ्रेंड। ओके, जाओ। अच्छा तो ये हो रहा है यहाँ पर। छुप छुप के हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हाँ
क्या मतलब अंकल? चुप। एक लफ्ज भी झूठ का अपने मुंह से मत निकालना। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? कौन है आप? और इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? आपकी बच्ची है ये? नहीं। हमारी बच्ची है, हमारा मामला है, हम खुद ही डील करेंगे। आप चुप करके बैठे। हाँ भाई, तुम हो? एक्सक्यूज मी। तेरा एक्सक्यूज मी तो मैं अभी निकालता हूँ। एक्सक्यूज मी। अमल तुम डर क्यों रही हो उससे? कौन है आदमी, बताओ तो यार। यार, अबे ओए, अब अगर तूने अपने मुंह से इसे दोबारा यार कहा ना, मैं तेरा ये मुंह तोड़ के रख दूंगा। तेरे बांध छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। तेरे बांध अरे छोड़ो। क्या कर रहे हैं? छोड़ो मेरे बेटे को। राशिद अंकल प्लीज। बस, बहुत दर्द हो रहा है। कौन है ये? क्या लगता है तुम्हारा? हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें मैं कौन लगता हूँ। तुम कौन हो? अमल मेरी फैमिली है। समझ गए या समझाऊं? अंकल आपको कोई गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी तो अब दूर हो रही है। तुम डरो मत अमल, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अगर अमल का नाम तुम्हारी जुबान पर आया ना, तो जान से मार दूंगा। चलो, बहुत हो गया इज्जत का तमाशा, चलो। अंकल छोड़े मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूं यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। मुझे तो मैं देख लूंगा। चल। अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। आपने देखा नहीं वो आदमी किस तरह जबरदस्ती कर रहा था अमल के साथ? उसको मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दे। इस वक्त तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा बढ़ जाएगा। आप ही सही कह रही है वो। अरे देखा नहीं था कैसे मुंडा मुंह वाली शक्ल से लग रहा था वो। मैं अमल के साथ जॉब करती हूँ। आप लोग कौन है? मैं अमल का यूनिवर्सिटी फ्रेंड हूँ। अमल के साथ वो आदमी कौन था जो उसे तंग कर रहा है? शारी अमल, ये अमल के फुप्पा का भाई है। इसे बहुत परेशान करके रखा है अमल को। बहुत बहुत ज्यादा शक्की मिजाज आदमी है ये। पता नहीं क्या हाल होगा इसका घर पर जाकर। अभी मेरा अमल के पीछे जाना बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश करें। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। सुना नहीं, वो उनका रिश्तेदार है और हमें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? चलो रेहान, चलो घर। मैं कह रही हूँ चलो। मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूं, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने कहा था तुमसे मुझसे दोस्ती कर लो, लेकिन नहीं, तुमने इनकार कर दिया और उस लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। वो रेहान था, मेरा क्लास फेलो, हम साथ पढ़ते थे। अच्छा, क्लास फेलो? सिर्फ क्लास फेलो ना? जी, सिर्फ क्लास फेलो। अरे तो उस वक्त बताती ना, मुझे लगा तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है उसके साथ। मुझे बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार कह चुकी हूँ मैं आपसे। अच्छा चलो ठीक, अब मूड ठीक करो, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। सही? मुझे स्टोर जाना है। अभी तो हम लोग आए हैं मॉल से, फिर तुम्हें स्टोर जाना है? अच्छा चलो छोड़ो सारी बातें, हम ऐसा करते हैं समंदर चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? मैंने कहा ना मुझे स्टोर जाना है। चलो चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, उस लड़के से दोबारा मत मिलना। क्यों?
क्योंकि मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगा। उसकी आंखों में मुझे तुम्हारे लिए दिलचस्पी नजर आती है। सुनो, कहीं ये वही लड़का तो नहीं जो तुम्हें गिफ्ट भेजता है? नहीं, ये वो नहीं है, लेकिन वो जो कोई भी है मेरे आसपास है। मैं भी जानता हूँ, वो आसपास ही है, उसे भी ढूंढ लूंगा मैं। चलो जाओ, तुम स्टोर से हो जाओ, मैं यहीं बैठूं। और हाँ, आइंदा सबके सामने मेरी इंसल्ट मत कीजिएगा। वरना क्या करूं? बता कर तो जाओ, वरना। पापा, ये दुनिया हमें बहुत तकलीफ दे रही है। आपने मेरी आंख में कभी आंसू ना आने दिया, और आज आपकी अमल को दुनिया ने इतना रुलाया कि अब मेरे आंसू भी मेरे दर्द का मरहम नहीं रहे। मैं कैसे जीऊं पापा? आपके जाने के बाद ही जिंदगी भी मुझसे रूठ गई है। आई मिस यू पापा। अमल, क्या हुआ है बेटा? ऐसे क्यों बैठ के रो रही हो? बस पापा की याद आ गई। अपनी तकलीफ कैसे कहूं उन्हें? पापा चले गए, हमें ये दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर। मैं तुम्हारे पापा की बहन हूँ, तुम मुझे अपनी हर तकलीफ बता सकती हो बेटा। मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ ना। बताओ क्या बात है? पप्पू, हाँ बोलो बेटा। पप्पू, कुछ दिनों से। क्या कुछ दिनों से? वो मुझे कुछ दिनों से बहुत डर लग। डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? पप्पू, कुछ नहीं, मुझे बस ऐसे दिल पर बोझ महसूस हो रहा था। बताओ ना बेटा, बात क्या है? कोई बात नहीं है पप्पू, बस पापा की याद आ रही थी ना, इसलिए घुटन महसूस हो रही थी। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारे पास। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या ले आए? कुछ खाने को ही ले आते। अरे भाई, नोमी से मैंने वादा किया था कि जैसी सैलरी मिलेगी उसे ड्रोन ला के दूंगा। ड्रोन कैमरा? हाँ हाँ, उसे एरियल वीडियोग्राफी का बहुत शौक है। कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। एज यूजुअल गेम्स खेल रहा है। नोमी, नोमी। क्या है पापा? अभी मेरा गेम शुरू हुआ था और आपने मुझे बुला लिया।
भाई इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अरे वाह, ड्रोन कैमरा। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। मैं अभी अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। बिल्कुल बताओ, और कल हम इसको बाहर जाकर उड़ाएंगे भी। ओके पापा। सदाकत, वो राफे की स्कूल की फीस के पैसे चाहिए थे। आखिरी डेट आ गई है उसकी। हाँ 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 हाँ, हाँ। मैं करता हूँ, देता हूँ तुम्हें। असल में अब जेब बिल्कुल खाली हो गई है ना, लेकिन मैं करता हूँ। अमल की जॉब लग गई ना, सैलरी भी मिलती होगी हर महीने। ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम हर महीने राफे की फी अमल से ले लो? और है ही कितनी, 3,500। ठीक है, मैं ले लूंगी। बुरा ना मानना सोनिया, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि घर के हालात क्या हैं। सदाकत बेचारे अकेले क्या क्या करेंगे। और अब तुमने ये फी का मुतालबा किया है तो मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है कि कब तक वो ये पैसे जमा कर पाएंगे। मुनासिब होगा कि तुम ये पैसे अमल से ले लो। करना तो तुम्हें पड़ेगा मिसेस सोनिया अशफाक। वादा है मेरा तुमसे, सदाकत की जेब का 1 रुपया भी तुम पर खर्च नहीं होने दूंगी। कम ऑन, कॉल उठाओ मेरी अमल। हेलो। हाय। दोपहर से तुम्हारा मोबाइल ऑफ था, तुम ठीक तो हो ना अमल? हाँ, मैं ठीक हूँ रेहान। और वो कौन था तुम्हारा रिश्तेदार जो सबके साथ बदतमीजी कर रहा था? और तुम डरती क्यों उससे, और क्यों ये सब बर्दाश्त कर रही हो? वक्त वक्त की बात होती है रेहान। शायद अब यही मेरा नसीब है। जबरदस्ती से अपना नसीब बनाने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है अमन, मुझे बताओ। कोई मजबूरी नहीं है, तुमसे बाद में बात। वेट वेट, ये तुम्हारी फूफो का भाई है ना? मुझे तुम्हारी वो परीसा ने बताया था ये सब। तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अमन, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ होती है। तुम जिस भी मुश्किल में हो मुझे बताओ, मुझसे जो हो सका मैं करूंगा तुम्हारे लिए। मैं तो अपने नसीब से लड़ रही हूँ। तुम मुझे भी इस लड़ाई में शामिल कर लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
बात करूंगी। खुदा हाफिज। वैसे मैं भी ना तुम्हारे भाई का मिजाज अभी तक समझ नहीं पाई। एकदम से उठे और खैरपुर चले गए। क्या कोई खास काम था उन्हें? नहीं भाभी, मुझे तो नहीं बताया भाई साहब ने। क्या हो गया अमल? खाना तो ठीक से खाओ बेटा, क्यों नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है फूफो। मेरा शायद फोन बज रहा है, मैं भी आई। वो आप कहाँ जा रही हैं? अभी आई बेटा। तुम कहाँ जा रही? तुम्हारी प्लेट में अभी खाना बाकी है। अच्छे बच्चे प्लेट साफ करके उठते हैं ना, खाओ। मैंने खाना खा लिया है, शुक्रिया। अरे रुको भाई, मुझे भी ऐसी कंपनी दो ना जैसे अपने क्लास फेलो को देती हो हंस हंस कर। तुम चली जाओगी तो मैं बोर हो जाऊंगा।